हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज विहान। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एचआरटीसी कंडक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट एड किट के क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि एचपीपीएससी ने जब नोटिफिकेशंस निकाली थी सिलेबस 1 और सिलेबस 2 की, तो सिलेबस 2 में एक चीज़ वहाँ पे मेंशन की थी, फील्ड क्वेश्चंस। तो फील्ड क्वेश्चंस का मतलब आप समझते हैं ना, कि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर में आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एड के क्वेश्चंस आएंगे और साथ में जीएस पोर्शन सारा आपको मिलेगा। हम डेली फर्स्ट एड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपके टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट क्वेश्चंस हैं और साथ में अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में है। ठीक है, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको खुद से तैयारी करनी है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो आप हमारा हिमाचल कंडक्टर लिखित परीक्षा 2023 के लिए 10,000 प्रश्न सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सारा का सारा एडिशन इसमें आपको मिलता है, कंडक्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स, रिपीटेड एमसीक्यूज, स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ग्राफ टेस्ट मिलते हैं, अपडेटेड टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज़ इंक्लूड की जाती है। जब आपके संडे टू संडे टेस्ट होते हैं उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, टॉपिक वाइज भी सारे टेस्ट आपके रहते हैं। और कोर्स जो एक्सपर्ट्स ने बनाया है, जिनके पास है 7 सालों का एक्सपीरियंस, मतलब टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसकी फीस 2500 रुपया नहीं है, सिर्फ 499 रुपया फीस है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं ये 499 रुपया भी, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए। क्योंकि नीडी स्टूडेंट्स के लिए जो ज़रूरतमंद है उनको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है उनको बता दूं कि 15 सितंबर को हम आपको जितने भी फर्स्ट एड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस उतने भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे। और फ्री ग्रुप्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दिए गए हैं, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। कंडक्टर के फ्री ग्रुप्स भी हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ फर्स्ट एड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान देना इस क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट एड की। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइम। ठीक है, प्राइम की यहाँ पर बात हो रही है, पहला उद्देश्य। ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा उद्देश्य तो बात की बात है, लेकिन पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या ये प्रिजर्व लाइफ एंड लिम्स, क्या ये जीवन और अंगों की रक्षा करनी है, या टू लिमिट फर्दर इंजरीज, या फिर आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, टू प्रमोट रिकवरी, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी, या फिर नॉट अटेम्प्ट, यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शंस को मैं अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ। देखिए जब बात यहाँ पर हो रही है प्रिजर्व लाइफ एंड लिम्स की, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एड किट का जो फर्स्ट एड है, ठीक है, सबसे पहले जो आपका काम है जीवन और अंगों की रक्षा करने का। मान लीजिए, ठीक है, बस है, ठीक है, एक कोई भी यात्री चढ़ा, ठीक है, यात्री चढ़ा, वो बैठ गया इस साइड, किसी भी साइड बैठ गया, किसी भी सीट में बैठ गया, ठीक है, और वो सो गया मान लीजिए। ठीक है, क्या हुआ? वो सो गया। ठीक है, और जब वो सो गया तो हुआ क्या कि जब अचानक ब्रेक लगी, ठीक है, तो उसका जो सर था वो आगे इतनी जोर से टकराया कि ब्लीडिंग होने लगी। ठीक है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने लगी, तो अब आपका काम क्या है वहाँ पे? ये बात की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, जीवन अंग आपका क्या हुआ? जीवन अंग आपका हुआ सिर। ठीक है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पहाड़ी से गिरती है, बस पहाड़ी से गिरती है, तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु वो कैसे होती है? आपको मालूम ही है कि जैसे ही सर में चोट लगती है, ठीक है, उसी समय जो यात्री है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हाथ बाजू में या फिर लेग्स में, ठीक है, किसी भी हिस्से में लगती है तो इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती है, मतलब ऑन द स्पॉट मृत्यु बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही सर टकराया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो यहाँ पर मैं
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जीवन और अंग, ठीक है। तो जीवन और अंगों की रक्षा करें, ठीक है। आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, मतलब जो भी फर्दर इंजरीज हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए ये फर्स्ट एड किट का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। प्राथमिक उपचार है ये, ठीक है। और प्रमोट टू रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये चीजें हम सबको करनी ही है, ठीक है। अगर आप एक कंडक्टर के रोल में हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट एड किट में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको बैंडेड मिलती है, ठीक है। अगर किसी को आग से कोई जल गया है बस में, ठीक है, तो उसके लिए एक एंटीसेप्टिक और ट्यूब्स मिलती हैं। बैंडेड के साथ आपको जो भी लिक्विड है, ठीक है, वो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो क्या क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर बहुत मॉडिफाइड तरीके से पूछता है, तो क्या ये सिर्फ इतना ही आपको करना है या कुछ और भी काम करने हैं? आगे धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है। मतलब फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड की बात हो रही है, प्राथमिक उपचार की, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक उपचार में सबसे पहला है ये सारे के सारे, यानी कि जीवन अंगों की रक्षा भी करनी है, ठीक है। आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है, कोई जल गया है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आपने पट्टी करनी है, ठीक है, ताकि और प्रॉब्लम ना हो सके और वो चीज आगे ना बढ़ सके, ठीक है। और कोशिश करनी है कि रिकवरी को किस तरह से हम कंटिन्यू कर सके, ठीक है। मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तो यानी कि रहेगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हमको करना है। अब देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्रीन के वर्ड्स अगर आपको छोटे लग रहे हैं तो फोन रोटेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूँ, आपको पता है, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एनी इमीडिएट assistance or treatment given to a casualty who is injured or suddenly taken ill before the arrival of skilled medical help is known as a first aid। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे घुमाएगा वो बताता हूं अभी। देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, कुशल चिकित्सा सहायता के आने से पहले किसी घायल या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को दी गई कोई भी तत्काल यानी कि सडनली सहायता या उपचार प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपकी बस में किसी यात्री को हो गई है, ठीक है, आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसको पट्टी भी कर दी, ठीक है। अगर कहीं उसको प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो जल गया तो वहां पर उसको आपने क्या किया कि ट्यूब वगैरह भी उसको आपने प्रॉपर तरीके से लगा दी, ठीक है। लेकिन याद रखना इस बात को, ये सिर्फ आपका प्राथमिक चिकित्सा है, फर्स्ट एड, ठीक है। जब तक कोई और हेल्प नहीं आ जाती है, मतलब मान लीजिए एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती है, उससे पहले ये चीजें आप कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है, आपकी फर्स्ट एड है, ठीक है। चिकित्सा के रूप में जाना जाता है ये सारी चीज, ठीक है। मतलब वहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी भूमिका डॉक्टर की निभा रहे हैं, छोटी सी भूमिका डॉक्टर की निभा रहे हैं आप वहां पे, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कॉल तो करनी ही है, ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल करनी ही है, ठीक है, सबसे पहले एम्बुलेंस को ही कॉल करनी है। लेकिन आपको पता है कि एम्बुलेंस, ऐसा नहीं कि आपने कॉल की और उसी टाइम 1 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, इसलिए आपको फर्स्ट एड दिया जाता है, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, आप सभी ने की होगी कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए मतलब बोलने का क्या है कि एम्बुलेंस जब तक नहीं आ रही है, ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, उस चीज को कोशिश करनी है, ब्लीडिंग को रोकना है वहां पे, ठीक है। और ये इंश्योर करना है कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपातकालीन स्थिति में पर्याप्त और उचित देखभाल की कमी के कारण स्थिति में चोटें अक्सर बढ़ जाती हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ, बिल्कुल मैं जेन्युइन आपको चीज बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि बस में एक यात्री था, ठीक है, उसको लग गई, ठीक है, दरवाजे से उसको लग गई, उसका नाखून जो था वो निकल गया, ठीक है। जैसे वो चढ़ रहा था उसका नाखून निकल गया, ठीक है, ब्लीडिंग हुई। और उस टाइम हुआ क्या कि कंडक्टर जो था, ठीक है, उसने तो फर्स्ट एड दे दिया, ठीक है, बैंडेड लगा दी वहां पे, ठीक है, ट्यूब लगा दी और पट्टी कर दी, ठीक है, नाखून बिल्कुल निकल चुका था।
अब वहां पर हुआ क्या कि जो यात्री था, ठीक है, उसने केयर नहीं की इन द सेंस यहाँ पे ये हुआ कि उसको ऐसा लगा कि भाई मेरा तो इलाज हो गया, अब मुझे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। यहीं पर और आपका सेकंड पॉइंट में यही बात हो रही है कि अगर उचित देखभाल नहीं होगी, ठीक है, तो चोटें अक्सर बढ़ जाएंगी। हुआ क्या कि जो वो पट्टी कंडक्टर ने की हुई थी, जो ट्यूब वहां पे लगाई गई थी, ठीक है, यात्री ने सोचा कि मेरा तो भाई इलाज हो चुका है, ठीक है, अब मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, जबकि उसे जाना चाहिए था उसके बाद भी। और धीरे धीरे हुआ क्या कि उसके नाखून से वो पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो गल गया धीरे धीरे, ठीक है, और वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं, ठीक है, पट्टी भी उतारी नहीं, ठीक है, जबकि उसको कहा गया था कि कंडक्टर ने उसको स्पेशल रिकमेंड किया था कि भाई आप हॉस्पिटल एक बार जरूर चेक करवा लेना, ठीक है, जबकि उस यात्री ने करवाया ही नहीं, ठीक है, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा अंगूठा सड़ गया, और अंगूठा सड़ा तो पूरा का पूरा हाथ ही सड़ गया उसका, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, इसी पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिल चुका है और कंडक्टर ने आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दे दिया है, इसके बाद भी जो आपकी ड्यूटी है वो रिकमेंड कर सकते हैं आप हॉस्पिटल जाने का, या तो फिर एम्बुलेंस को कॉल करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, ये प्रथम दायित्व कंडक्टर का रहता है। लेकिन कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पैसेंजर की भी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे उचित प्राथमिक चिकित्सा हमेशा आपदा के बाद की स्थिति में हालातों की संख्या में कम करने की मदद में की जाती है, ठीक है। अब देखिए सीधी सिंपल सी बात है कि जब फर्स्ट एड की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि जब डिजास्टर है, यानी कि आपदा है, उस टाइम जो भी सिचुएशंस हुई हैं, ठीक है, उसके बाद की स्थिति में जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं उनको कम करने की मदद में की जाती है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल तो जाना ही है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू, मतलब प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये सारी चीजें वैसे क्लियर करवा दी हैं कि जीवन और अंगों की रक्षा करनी है। जीवन और अंग क्या है आपको पता है कि सर काफी इंपॉर्टेंट आता है इसमें, ठीक है, सर में जैसे लगेगी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। आगे की चोटों को सीमित करनी है, चोट से बिगड़ने की को सीमित करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो चीज आगे ना बढ़े, ठीक है, उनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, एक लिमिट करने के लिए। लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ लिमिट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, एक एक वर्ड्स को पकड़ा करें ताकि क्वेश्चंस मॉडिफाइड हो तो आपके पास आंसर हो। यहाँ पर बात हो रही है टू लिमिट फर्दर इंजरीज और लिमिट वर्सनिंग ऑफ द इंजरी, ठीक है, आगे की चोटों को सीमित करनी है, चोट को बिगड़ने की सीमित करने के लिए, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, ठीक है। और प्रमोट टू रिकवरी, ठीक है, रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा आपातकाल के समय उपलब्ध सामग्रियों से प्रदान की जाने वाली सहायता तक ही सीमित है। ये पॉइंट मैं आपको अभी कह रहा था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, तो उस स्टोरी से रिलेटेड ये चीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है, कि जो फर्स्ट एड आपको दी जा रही है वो सिर्फ उस टाइम के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है, लेकिन मतलब जो चीजें आपके पास हैं उस फर्स्ट एड में आपको प्रोवाइड की गई हैं वो वहीं तक सीमित है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इंजेक्शन लगाना है, ग्लूकोज लगाना है, तो उसके लिए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा पैसेंजर को, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके फर्स्ट एड में है कि जो भी इमरजेंसी के समय जो भी आपके पास सामग्री हैं, ठीक है, प्रदान की जाने वाली सहायता तक ही सीमित है, ठीक है, एक लिमिट तक यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम चोटों का निवारण और उसके बाद किसी भी प्रकार का उपचार प्राथमिक उपचार के दायरे से बाहर है, ठीक है। देखिए जो भी चोटें वगैरह उस टाइम लगी हैं, ठीक है, उसके बाद किसी भी प्रकार का उपचार जो प्राथमिक उपचार के दायरे से बाहर है, यानी कि जो कंडक्टर ने जो भी फर्स्ट एड दे दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, जो आपका हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट चलेगा वो अलग है, ठीक है, वो फर्स्ट एड में नहीं आता है फिर, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो अपने तरीके से करेगा, फिर कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। चोटों का निवारण और उसके बाद किसी भी उपचार का, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सुनहरा नियम हमेशा याद रखें, पहले कोई नुकसान न करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूज़पेपर अभी हाईलाइट हुए हैं या फिर अदर स्टेट में एग्जाम हुए हैं, याद रखो फर्स्ट डू नो हार्म, याद रखो इस पॉइंट को, फर्स्ट डू नो हार्म,
मतलब कि कोशिश करें, सुनहरा आपको मैं नियम बता रहा हूँ कि पहले कोई नुकसान ना करें, ठीक है। पहले नुकसान का मतलब यही है कि अगर आप फर्स्ट एड किसी को करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंडक्टर के रोल में हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि आपसे ही कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है 3 महीने, आई थिंक 6 महीने, जितना भी आपने किया होगा, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि संभव हो तो, यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी, जैसे व्यक्तिगत मास्क हो गए, दस्ताने हो गए आंखों की सुरक्षा के लिए, आपके पास एप्रन गाउन, ठीक है, या फिर चश्मे वगैरह हो गए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो आपको पता है कि जब आप बस में चढ़ते थे तो मास्क जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यानी कि अनिवार्य वहाँ पर कर दिया था, यानी कि नो मास्क नो एंट्री। आज भी आप ऐसी जगह देखते होंगे जहाँ पर नो मास्क नो एंट्री आपको देखने को मिलती होगी, बट अब तो नहीं है, ठीक है। बट पहले कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बस में भी ऐसे व्यक्तियों को चढ़ने नहीं दिया जाता था जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, सैनिटाइजर रखा जाता था उस टाइम। आजकल की बसों में तो मुझे नहीं मालूम रख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन सैनिटाइजर वहां पर अनिवार्य कर दिया था, ठीक है, कि सैनिटाइजर भी बस में होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास भी सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। और पीपी किट, और एक आपको पता है कि एक मास्क आता था जो कि एक शील्ड की तरह मास्क होता था वो, ठीक है, प्लास्टिक शील्ड की तरह, ठीक है, वो पूरे फेस को कवर करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अनिवार्य कर दी गई थी। और पीपी किट जो थी वो कई कंडक्टर भी यूज़ कर रहे थे, ड्राइवर भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब कोविड-19 आया था तो स्पेशल एक केबिन होता था, बस में बनाया होता था ड्राइवर के लिए स्पेशल, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कब की बात हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कोविड-19 आया तो ये सबके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, वायरस के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर नेक्स्ट कोई वायरस आता है, वैसे खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा दौर देखना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसा मान लीजिए कि कल को कोई वायरस आता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है, ठीक है, कि प्राथमिक में ही सारी चीज़ें फिर आएंगी, यानी कि फर्स्ट एड में ही ये सारी चीज़ें आती हैं फिर, ये जैसे कि मास्क हो गया, चश्मे हो गए, ठीक है, आई फ्लू भी चला हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आजकल चश्मे वगैरह लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, फर्स्ट एड के हिस्से हैं। अगर कल को कोई मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करवाई है कि फर्स्ट एड, ठीक है, और कम से कम आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ बता दी है, एक बार फिर से रीड कर लेना, ठीक है। और अगर आपको टोटल एमसीक्यूज चाहिए तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, 10,000 प्रश्न सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे, चाहे वो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है। व्हाट्सएप आप कर लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। और हम फर्स्ट डेट में वही क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे डेली के डेली जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी रीड करने हैं फर्स्ट एड के लिए, ठीक है, तो पूरी की पूरी कलेक्शंस आप ले सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, उनको 15 सितंबर को फर्स्ट एड के सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग के लिए क्वेश्चंस जा चुके हैं, यहाँ पर कंटेंट राइटर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एनालाइज चीज़ें हो चुकी हैं, अब आपको डरना नहीं है। फिर भी कोई भी हेल्प, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।